बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के 7 चैप्टर की एग्जांपल्स। तो हम एक्सरसाइज एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हमारे पास 3 एग्जांपल हैं। तो पहली एग्जांपल हमारे पास क्या है जी? पहली एग्जांपल में हमें ये कहता है कि हमारे पास एक जी मास स्प्रिंग सिस्टम है, उसके साथ 4 किलोग्राम मास अटैच है। तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास 0.16 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या करना है जी, आपने उस मास को रिलीज कर देना है, रिमूव कर देना है, खत्म कर देना है। एक हमारे पास एक नया मास आएगा जो हमारे पास क्या आएगा 0.15 किलोग्राम का है। ठीक है, तो आपने क्या किया जी, उस मास को खींचा। जब अब उस मास को यहाँ पर ले आए तो क्या हुआ कि आपने उसको रिलीज कर दिया, उसने ओसिलेशन करना शुरू कर दी। तो जब उसने ओसिलेशन शुरू कर दी तो आपने वो टाइम पीरियड मालूम करना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास हम जानते हैं जी, हमारे पास जब हमारे पास टाइम पीरियड मालूम करना है तो टाइम पीरियड का हमारे पास फार्मूला होता है 2 पाई m/k। ठीक है, तो जी टी है हमारे पास, टाइम पीरियड हमने मालूम करना है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, हमारे पास m मास भी दिया गया है। तो हमने मालूम क्या करना है जी, हमारे पास क्या है जी, हमारे पास k, हमने k मालूम करना है। तो k कैसे मालूम करेंगे जी, हमने हुक्ला पढ़ा हुआ है, वो हमें क्या कहता है, आपका f किसके बराबर होता है, k और x के। हमने k मालूम करना है, f आपका यहाँ पर आ जाएगा, x यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, k आ जाएगा। F इज इक्वल टू आपका m/g होता है, जो वेट है डाउनवर्ड किसका, उस मास का। ये हमारे पास k आ जाएगा, ये हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, आप इसको m1 नाम रख लिया, इसका आप m मास पुट करें, वो हमारे पास है 4। g की वैल्यू हमारे पास 9.8 होती है। डिस्टेंस आपका 0.16 मीटर है। ठीक है जी, 16 सेंटीमीटर है। के आप जब निकालेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 245, और के हमारे पास क्या है, ऊपर आपका क्या है न्यूटन, और नीचे क्या है जी आपका डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, वो ms-1 है। ठीक है, ये हमारे पास के आ गया। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें। टी हमारे पास क्या था जी, 2 पाई था। एम हमारे पास क्या था, m2 हमारे पास यहाँ पर 0.5 था। ठीक है, और ये हमारे पास के आ गया 245 आ गया। टी पुट किया, हमारे पास 2 आ गया, मल्टीप्लाई आपके पास 3.14 होता है। इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ये हमारे पास 0.5 आएगा, 24 आपके पास 5 आएगा। ठीक है, आप इसको फिर सॉर्ट आउट करेंगे, ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3.14 आ जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे ये आपके पास आएगा 0.05 आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा 0.828 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, उसमें हमें क्या कहता है, उसमें हमें यह बात कहता है कि आपके पास एक पेंडुलम है। ठीक है, वो पेंडुलम अपनी पोजीशन के साथ अटैच है। तो उसका उसने हमें टाइम पीरियड बता दिया कि हमारे पास टाइम पीरियड 1.0 सेकंड है। उसकी जी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपने उसकी लेंथ और फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली है। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का जो टाइम पीरियड है, हमारे पास e 2 पाई आपके पास क्या आ गया, L/G आ गया। ठीक है, हमारे पास टी है। हमने मालूम क्या करना है जी, हमारे पास हमने मालूम करना है एल। तो एल यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसका मतलब दोनों साइड पर स्केल लेंगे। यहाँ पर आपके पास 2 का स्केल 4 आ जाएगा, पाई का स्केल आ जाएगा, एल का भी स्केल, एल का स्केल और अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये हमारे पास L/G आ जाएगा। ठीक है, जी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी टी का स्केल आ जाएगा। ये इधर डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर एल आ जाएगा। जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 है, टी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, टी की वैल्यू हमारे पास 1.0 का स्केयर है। ठीक है, ये हमारे पास 4 आ गया, ये हमारे पास 3.14 आ गया। ये हमारे पास जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, 4 आपके पास आ गया, मल्टीप्लाई 3.14 आ गया। जब आप 4 को 9.8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 9.8 आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 39.4 आ जाएगा। ठीक है, 39.4 को जब इसके साथ आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास L आपके पास क्या आ जाएगा, 0.25 आपके पास मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास की जी लेंथ, आपने लेंथ मालूम करनी थी, लेंथ मालूम कर ली।
अब हमारे पास भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करेंगे? फ्रीक्वेंसी आपकी 1/t होती है, आपके पास फ्रीक्वेंसी 1/t है, t आपका क्या है जी 1.0 है, ठीक है। 1/1.0 आपके पास t क्या आ जाएगा 1.0 ही आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी है, तो 1.0 ही आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आ गई, ठीक है। अब हमारे पास जी थर्ड हमारे पास एग्जांपल है, उसमें हमें ये कहता है कि आपके पास जी एक मास है, जो स्प्रिंग मास सिस्टम है उसके साथ आपका एक मास अटैच है। तो जब आपका मास अटैच है उसका उसने स्प्रिंग कांस्टेंट बता दिया है 80.0 न्यूटन पर मीटर है, मास उसका बता दिया उसने 1.0 किलोग्राम है, ठीक है। अब कहता है कि जब वो यहाँ पर आपके पास अटैच था, आपने उस पर फोर्स अप्लाई की, वो डाउनवर्ड मूव कर गया। जब वो डाउनवर्ड मूव कर गया, यहाँ पर आपने यहाँ से ला के उसको छोड़ देना है। तो जब आप उसको यहाँ से ला के छोड़ेंगे तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास 1.0 मीटर पर सेकंड होगी। तो आपने क्या करना है कि वो वेलोसिटी तो उसकी बता दी, आपने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है कि वो किस डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करेगा, मेन पोजीशन को पार करते हुए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास के भी है, एम भी है, तो इसका मतलब हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? आपकी वेलोसिटी होती है x0/ओमेगा, ठीक है। x0 हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको x0 सबर कर लें, इसको भी x0 कर लें, तो हमारे पास ओमेगा क्या आता है जी, हम जानते हैं कि आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 ठीक है। तो ये हमारे पास होता है k/m। अब 2 पाई इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, 2 पाई/f हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास k/m आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 पाई ऑफ ओमेगा हो गया, ये आपके पास k/m आ गया। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, आपका v आ जाएगा, x0 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या है जी k/m है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके उल्ट हो जाएगा, यानी आपका x0 आ जाएगा, v आ जाएगा, और नीचे आपके पास m/k आ जाएगा, ठीक है। x0 आ गया, v हमारे पास क्या है जी, वेलोसिटी उसने दी हुई थी 1.0 है, आपके पास m क्या है जी, मास उसने दिया हुआ था जो हमारे पास क्या है जी 1.0 है, 1.0 किलोग्राम है, और k भी उसने दिया हुआ हमारे पास क्या है 18 है, 18.0 है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 1.0 है, ये हमारे पास आ जाएगा 0.0125 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अंडर रूट आएगा, ये हमारे पास 1.0 ही आएगा, ये हमारे पास 0.11 आएगा। जब आप इसको इसके साथ 0.11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपके पास x0 0.11 मीटर ही आ गया, ठीक है। तो ये उसने कहा था कि आपने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है कि इतनी वेलोसिटी दी हुई है, किस डिस्प्लेसमेंट के साथ वो मेन पोजीशन के पास से गुजरेगा, तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट बता दिया, ठीक है। ये थे जी हमारी आज की एग्जांपल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।